हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अंजन डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हो गया हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग डायमेंशंस में पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए, और पिछले लेक्चर्स में हीट के और जो होना चाहिए ग्रेविटेशन से और विस्कोसिटी की कहानी माने फ्लूइड से कुछ डायमेंशनल फार्मूला हमने तैयार किया था, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का। आज जो कुछ डायमेंशनल फार्मूला फिर भी लिखने वाले हैं, लेकिन आज नॉर्मल टाइप के नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग होगा। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमेशा जो हम लोग 7 टेक करते थे, मास लेंथ टाइम जो हम लोग मानते थे, आज कुछ थोड़ा चेंज होगा। तो उसका कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, कैसे उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, है ना, ये आज हम समझेंगे। तो उसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो है लिस्टेड मैं किया हूँ, और यही से प्रॉब्लम्स को आपको, है ना, मैं बताऊँगा भी। जैसे पहला है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ही लिखना है जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। जैसे चार्ज है, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है ना। और सेकंड में आपको कह रहा है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल मान लिया जाए, यानी फंडामेंटल 7 है ना, उसके जैसा नहीं, यहाँ जो कहता है उसी को फंडामेंटल मानना होगा, और जो फंडामेंटल होता है उसी के टर्म में डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं इस सभी क्वेश्चंस का सलूशन करने के लिए। अगर आप लोग को ये सब क्वेश्चंस आता है तो इसे जल्दी से ट्राई करके देखें, और अगर नहीं आता है तो आप ध्यान से लेक्चर्स को देखें, आपको ज़रूर फ़ायदे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज। तो प्यारे बच्चे, पहला में तो जो है सारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, तो क्या क्या होगा मैं आइए पढ़ता हूँ पहले को। देखिए, फर्स्ट में आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है चार्ज का। तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चे, तो ये चार्ज का फार्मूला। तो चार्ज को हम लोग सिंबल में Q लिखते हैं, और चार्ज बराबर होता क्या है, तो ये फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू होता है IT। Q इज इक्वल टू IT। यहाँ I क्या होता है, करंट, और T होता है टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q बराबर I का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिकल करंट का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल A, तो ये हो जाएगा कैपिटल A। और फिर हो गया टाइम T, तो यहाँ AT ऐसे, या कैपिटल I भी लिखा था प्यारे बच्चे, मैं पहले भी बताया हूँ, कैपिटल I या A भी यूज किया जाता है। तो पहला आसान से हो गया। नंबर 2 इसमें है प्यारे बच्चे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, ऐसे पोटेंशियल नाम का कोई टर्म डिफाइन है ना प्यारे बच्चे, सच में जो डिफाइन है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पोटेंशियल नाम का टर्म नहीं होता है। जब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं तभी वो किसी सर्टेन पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, लेकिन पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। तो इसकी वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है, W/Q, वर्क बाई चार्ज, जिसमें पढ़े होंगे अमाउंट ऑफ, है ना, वर्क डन टू डूइंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट, ये पढ़े होंगे। तो V बराबर W/Q। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला इसका फाइंड कर लेते हैं आसान से। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, ऊपर वर्क एनर्जी का फॉर्म एक तरह के, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला तो आपको लर्न ही होगा, mL/T-2, और नीचे हो गया Q, और Q का डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग लिखे AT, Q का डायमेंशनल फार्मूला AT। तो प्यारे बच्चे यहाँ कितना हो गया, mL/2, आई ऊपर जाएगा पावर -1, और पहले से प्यारे बच्चे -2 है, तो -1 -2 ऐड हो जाएगा दोनों, और ऐड होके क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड होता है, तो -3 हो जाएगा, और A जाएगा ऊपर में तो -1। ये डायमेंशनल फार्मूला फाइंड हो गया पोटेंशियल का। नंबर 3 में प्यारे बच्चे हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को सिंबल में तो R बोलते हैं प्यारे बच्चे, है ना, ए साउंड तो जानते ही होंगे, क्रिश्चियंस का ए साउंड क्या होता है, ओम, और फॉर्मूला क्या, V बराबर IR, ओम्स लॉ, नाम सुन रखे होंगे। तो हमको R फाइंड करना है, तो R बराबर क्या होगा, V/I, है ना। अब यहाँ V क्या है, तो V पोटेंशियल है, V क्या है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला ये फाइंड किए हैं, तो यहाँ रख देते हैं mL/2
टी के पावर -3 a के पावर -1 अपॉन आई मतलब ए एम्पियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर बराबर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ml2 t-3 और a-1 ऐसा। या ये देखो ऊपर ये जाएगा तो -1 पहले से i-1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 हो जाएगा ऐसा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को फाइंड हो गया आर का, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगला क्या है नंबर 4। नंबर 4 देखिए क्या है प्यारे बच्चे, नंबर 4 हमारा है क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब सी होता है ना, जो किसी कंडेंसर में या जो जितने भी चार्ज रखने की कैपेसिटी होती है उसी को मेनली बोलते हैं। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है Q = CV। देखिए Q = CV, तो C का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। C बराबर क्या होगा, Q/V, और V का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, V फॉर पोटेंशियल और Q फॉर चार्ज। तो कितना हो जाएगा बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C बराबर Q, और Q है एनर्जी, तो एनर्जी Q यहाँ एनर्जी नहीं प्यारे बच्चे, Q मतलब चार्ज। यहाँ Q क्या है, ये Q है चार्ज हमारा, वेरी सॉरी चार्ज। तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज का कितना हमने पढ़ा, चार्ज का 80, तो ये 80 हो गया। और नीचे हो गया हमारा पोटेंशियल प्यारे बच्चे, और पोटेंशियल का कितना हमने फाइंड किया, ये देखिए पोटेंशियल, तो कितना हो गया ml2 और t-3 और a-1। देखिए यहाँ हमने क्या कहा Q = CV, तो यहाँ से ये जो Q = CV हुआ तो C बराबर Q/V, और Q है क्या प्यारे बच्चे, Q है चार्ज, यहाँ चार्ज में लिए है, एनर्जी नहीं है चार्ज है, तो Q/V। Q का डायमेंशन फॉर्मूला 80 और नीचे V फॉर पोटेंशियल, तो यहाँ निकाले थे ml2 t-3 a-1। अब इसको ऊपर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा m और L2, तो ऊपर जाके हो जाएगा m का पावर -1 और L के पावर -2 और t के पावर जो -3 है तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और a के पावर -1 है तो ऊपर जाके +1, और पहले से भी ये है तो a के पावर 2 और एक t ऊपर से है प्यारे बच्चे पहले से, और एगो t ई गया तो -3 गया +3, एगो t पहले से, दैट मीन्स t के पावर हम लोग को 4 हो जाएगा ऐसा। यानी m के पावर -1, L के पावर -2 और t के पावर 4 और a के पावर 2, इस तरह का। t के पावर हमारा कितना हो गया, t के पावर 4 है ना, तो जान गए आसानी से इसका। तो फार्मूला जब पता है प्यारे बच्चे तो आसान से निकाल सकते हैं। m के पावर -1, ये 2 है तो ऊपर -2, यहाँ -3 ऊपर +3 और एक t पहले से तो t के पावर 4 और a-1 तो ऊपर जाके +1, a पहले से तो a के पावर 2। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना निकाल सकते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड था, इसको आसानी से करेंगे। जल्दी से इसको आप लोग है लिखिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि 2 क्या होता है प्यारे बच्चे। हो गया आप लोग को, मैं हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे, हो गया तो आप लोग को जल्दी से पॉज करके लिख लिए, मैं हटा रहा हूँ। चलिए अगले कहानी देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल मान लिया जाए। यानी ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उसमें वेलोसिटी को, टाइम को और फोर्स को फंडामेंटल मानने कह रहा है। तो मुझे बताइए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, v बराबर LT-1, यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। अब बताइए अगला क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t होता है, टाइम का तो डायमेंशनल फार्मूला t होता है प्यारे बच्चे, ये हो गया। अच्छा अगला क्या है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, ml2 नहीं ml t-2 ऐसा, ml
T-2, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स का। हमको कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, यानी ये तीनों को, फोर्स को यानी F को, V को और टाइम को, F, V एंड T आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये कह रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये फाइंड करने कह रहा है। तो देखिए यहाँ सोचिए आप कि क्या करें कि हमको मास फाइंड हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए इसमें, यानी अगर इससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, ये पहले सोचिए। यहाँ इसको हम इससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमको m कैसे फाइंड होगा ये देखना है, हमको m की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए मेनली क्या करते हैं इसको तो समझिए, v बराबर तो LT-1 हो गया, और ये हो गया हमारा क्या t, तो टाइम का तो t हो ही गया। अब हमको मेन आपको चाहिए क्या, LT-1 यानी v हमको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से आसान से हम फाइंड कर सकते, देखिए फोर्स वाला से फाइंड कीजिए। फोर्स इज इक्वल टू ml T-1 और T-1, ऐसे कर सकते हैं फोर्स वाला को। F बराबर ml T-2, तो ml T-1 और फिर T-1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, F बराबर m और ये LT-1 है, इसका v है, तो इसके इधर भी धर दीजिए। IT ऑलरेडी फंडामेंटल है प्यारे बच्चे, तो इसको बटा में हम T ऐसे कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ m आसान से निकल जाएगा, F T और बाई V बराबर हो जाएगा m, यानी मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा F V के पावर -1 T। ये देखिए निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। तो हमको जो फंडामेंटल कहेगा उसी के टर्म में, फंडामेंटल क्या क्या बोल रहा था, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। देखो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम निकल गया, बहुत आसान से निकाल लिए। वेलोसिटी का LT-1, टाइम का T, तो ऑलरेडी फंडामेंटल होता ही है। अब फोर्स को भी फंडामेंटल कहा, तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, नोट कर लिए mL-T-2। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL-T-2 था, उसको लिखे mL-T-1 और T-1, क्योंकि हमको मास का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए वो आना चाहिए फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो इसको हम मास को निकालना चाहें तो LT-1 कर लिए, इसको भी लिख दिए, और T-1 माने 1/T, और तिरछा गुना करते FT बटा V बराबर m, यानी m का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। यानी जो फंडामेंटल कहेगा उसी के टर्म में हमको निकालना होगा। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जो मास था वो हमको क्लियर हो गया। वो हुआ कितना, F V के पावर -1 और T। अगला क्वेश्चन थर्ड, करा डेंसिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्सेलरेशन को, ये सब को मानना है फंडामेंटल। यहाँ देखिए लिखा हुआ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब बेसिक क्वांटिटीज है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, है ना, ये सबको है ना फंडामेंटल मानना है। तो आइए पहला डेंसिटी, तो डेंसिटी को सिंबल कहा दिया रो। तो डेंसिटी बराबर होता क्या प्यारे बच्चे, मास बाई वॉल्यूम। तो ऊपर मास होगा, अब वॉल्यूम का क्या होता है LQ, तो यहाँ नीचे में LQ, तो ऊपर कर देंगे तो L के पावर -3, एक ये हो गया। अगला क्या है, अगला देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स G। तो G क्या होता है, एक्सेलरेशन है, तो LT-2 होगा। क्लियर। अगला क्या है, अगला है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब प्यारे बच्चे 1 टाइम पीरियड, जिसका डायमेंशन T के पावर -1। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, तो T के पावर -1 हो जाएगा। अब हमको फोर्स का डायमेंशन चाहिए। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL-T-2, यानी mL-T का मान निकालना होगा रो, G और V के टर्म में। तो हमको mL-T निकालिए। देखिए T तो समझिए ऐसे निकल चुका है। देखिए इसको क्या कीजिएगा, 1/T अब बराबर क्या न्यू। तो यहाँ से हम T की वैल्यू कितना निकाल लेंगे, 1/न्यू निकल जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो गया न्यू के पावर -1, तो वहाँ से T निकल गया। अब T यहाँ रख देते हैं प्यारे बच्चे, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, L निकल जाएगा। तो G L, इसकी वैल्यू कितना निकल गया न्यू, T की वैल्यू न्यू, तो न्यू के पावर -1 और ओकर पावर यहाँ कितना है प्यारे बच्चे, न्यू के पावर -1 ओकर पावर हो गया
यहाँ -2, यहाँ टी के पावर -2 समझ सकते हैं। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा यहाँ बताइए, g बराबर यहाँ l इंटू और e आ जाएगा आपको कितना, न्यू के पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से l बराबर हमको आ जाएगा g बटा न्यू के पावर 2, तो l भी निकल गया। अब चाहिए हमको मास, तो मास यहाँ से निकाल लीजिए, रो बराबर यहाँ से m बटा एल क्यू कर लीजिए, ऐसे नीचे में आके एल क्यू हो जाएगा। अब एल की वैल्यू हम लोग इतना निकाल लिए हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू एम बटा एल की वैल्यू रख देते हैं जी बटा कितना आर स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा हमको 3 ऐसे। अब इसको देखिए जी के पावर 3 और रो के पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको क्या लिखिएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो रो और जी के पावर 3 बटा न्यू के पावर 3 टू द 6 बराबर m। देखिए मास भी निकल गया, एल भी निकल गया और टी निकल दिया। अब फोर्स चाहिए, अब फोर्स बराबर आइए, फोर्स का क्या होता है ml(t-2), यहाँ बैठा दिए सब में, m बराबर ई निकल गया कितना, रो जी के पावर 3 और न्यू के पावर 6, ऐसे फ्रिक्वेंसी के पावर 6 इंटू एल, तो एल की वैल्यू निकल गया हमको जी बाई न्यू स्क्वायर, और फिर हमको टाइम, तो टी की वैल्यू मिल गया रो के पावर -1, तो रो के पावर -1 और उसके पावर यहाँ भी होगा -2, इस तरह का। अब देखिए क्या होगा, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, रो तो अकेला है, डेंसिटी तो अकेला मुझे दिख रहा है, तो डेंसिटी अकेला रहेगा, रो हो गया। जी के पावर क्या क्या जो देखिए, जी के पावर 3 यहाँ, जी के पावर 1 यहाँ, तो जी के पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए रो के पावर 6 और रो के पावर 2, रो के पावर 8 हो जाएगा, या आप ऐसा भी समझें, ये माइनस पावर गुना होगा तो +2, और +2 रो के पावर 2 सॉरी न्यू के पावर 2, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर ही चल जाएगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा न्यू के पावर -6, यानी यही हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, जब डेंसिटी और एक्सकेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हमारा फ्रीक्वेंसी ये तीनों को फंडामेंटल मान लिया जाए। तो इसी प्रकार सोल्व करते हैं। यहाँ से एक बार फिर देख सकते हैं, रो बचा और जी के पावर 3 और 1 जी के पावर 4 और ये 6 हो गया, यहाँ -2 +2, तो रो के पावर कितना हो जाएगा -6 ऊपर जाएगा। तो क्लियर, चलिए 2 नंबर में हटाऊं, 2 नंबर में हटा रहा हूं। तो अगले क्वेश्चन देखता हूं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 कह रहा है क्वेश्चन में प्यारे बच्चे, देखिए 4 क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट मीन सी, तो अगर है तो कोई वेलोसिटी ही ना, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। अगला क्या होगा, एक्सकेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर से आ गया जी, तो जी को हम क्या बोलेंगे, हाई एक्सकेलेशन, तो LT-2। और आ गया ये एंड क्या रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दैट मीन्स प्रेशर, और प्रेशर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हुआ था हम लोग को ml(t-2), एरिया का कितना L², तो एक एल कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो कितना आएगा इसका ml-1 और t-2, यही बचेगा फोर्स का। और निकालना किसका डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, कहाँ लिखे, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ दैट मीन्स एल का, यानी यहाँ से एल की मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू, ये सोचिए। देखिए मुझे लग रहा है 2 ही से काम हो जाएगा, अगर इसको स्क्वायरिंग मार देते हैं तो c² बराबर L² और t के पावर होगा -2, क्योंकि t के पावर -1 और उसका पावर 2, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्यारे बच्चे। और ये हुए एक हो गया g बराबर LT-2। अब यहाँ से आप फाइंड कर लेते इतना, अगर नाउ c² बाई g फाइंड कर लेते हैं, तो l के पावर 2 और t के पावर -2 अपॉन g की वैल्यू हो जाएगा l और t के पावर -2। प्यारे बच्चे यहाँ t के पावर -2 t के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर L² से एगो l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एगो l बचा। तो यहाँ से देखा जाए इधर c² बाई जी, हमको लेंथ फाइंड करने कहा था, तो लेंथ हम निकाल लिए, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, ये हो गया हमको c² और g के पावर क्या -1।
यानी देखिए हमको जो फंडामेंटल कहा हम उसी के टर्म में लाए। जो फंडामेंटल मान लिया जाता है ना प्यारे बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला उसी के टर्म में आता है। जैसे यहाँ फंडामेंटल रो, जी और न्यू को माना, दैट मीन्स डेंसिटी, एस्केशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रिक्वेंसी। तो हमने है ना इसको फंडामेंटल माना, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो इसी के टर्म में आया, रो, जी और न्यू के टर्म में। रो जी के पावर 4 और न्यू के पावर कितना, -6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको मैं हटा दूं, हो गया आप लोग को। चलिए मैं हटा रहा हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग सोचते हैं। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए। फोर्स को कह रहा है फंडामेंटल मानने के लिए, यानी पहला तो कहानी आप फोर्स बराबर लिख लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो mL/T-2। क्लियर। अब कह रहा है टाइम को, तो टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल है ही। चलिए फिर लेंथ को भी कह रहा है, तो लेंथ भी ऑलरेडी फंडामेंटल है। कह रहा है कि लेंथ आर द टेकन एज द फंडामेंटल, यानी पहला फोर्स और फिर कह रहा है लेंथ को, तो लेंथ में ऑलरेडी तो एल ही होता है। और टाइम को कह रहा है, तो टाइम तो टी होता ही है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सब तो ऑलरेडी फंडामेंटल होता है ना, ये सब तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो 7 को जो फंडामेंटल उसमें शामिल ही है। और कह रहा देन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। प्यारे बच्चे सरफेस टेंशन कह रहा है, तो सरफेस टेंशन की कहानी समझना होगा हम लोग। तो यहाँ से मास की कहानी क्या आएगा प्यारे बच्चे, मास पे निकाल लीजिए। मास बराबर आएगा फोर्स बटा L/T-2। आपको ये ध्यान देखना करना है कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने कह रहा है उसकी वैल्यू यहाँ जो भी आएगा वो फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में आएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठाना दम है कि जो फंडामेंटल मान लिया जाए उसी के टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड होता है। जैसे हम लोग फंडामेंटल 7 को माने हुए थे तो उसी के टर्म में निकालते थे, और अभी जो फंडामेंटल हमको टेक करने कह रहा है उसी के टर्म में हम लोग फाइंड करेंगे। बस यही दिमाग में सेट रखना है। जैसे अब क्वेश्चंस कह रहा है हम लोग को सरफेस टेंशन, पहला सरफेस टेंशन, तो आप लोग बताइए सरफेस टेंशन बराबर होता क्या है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। तो यहाँ ऑलरेडी समझिए कि ऊपर में फोर्स है और नीचे में लेंथ है। फोर्स को फंडामेंटल मानने कहा ही था, लेंथ को लेंथ ऑलरेडी फंडामेंटल है ही, तो दोनों तो ऑलरेडी फंडामेंटल ही है। यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पक्का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। चूंकि ये दोनों जो है ऑलरेडी क्या है प्यारे बच्चे, फंडामेंटल है। तो अगर फंडामेंटल यही है तो इसी के टर्म में तो मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा एफ और एल माइनस, यहाँ जो एल है उसको कैपिटल एल में लिखे, L-1। ये देखिए हो जाएगा, है ना। ये दिमाग में बैठा कि जो फंडामेंटल होता है उसी के टर्म में। तो अगर जो चीज़ को फंडामेंटल मान लिया जाएगा तो उसी से वैल्यू निकाल करके और उसी के टर्म में ला के आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि फोर्स को क्वेश्चन ही कहा कि फंडामेंटल, तो मैं फोर्स में ही रहने दिया। और लेंथ का डायमेंशन है ना कैपिटल एल था, उसको लिख दिया, और ये ऑलरेडी भी फंडामेंटल है। बस यही दोनों में हो गया। अब और भी इसमें निकालने का रहा है पावर का, तो आइए पावर पढ़ते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम, यही फार्मूला होता है पावर का। तो ऊपर वर्क आ गया। अब वर्क में कैसे करेंगे मुझे बताएं। वर्क होता है mL/T-2, mL/T-2 और बटा नीचे टाइम। तो प्यारे बच्चे एल, टी और टाइम ये तीनों जो तो है ऑलरेडी, एल, टी दोनों तो ऑलरेडी फंडामेंटल है। मास फंडामेंटल ही नहीं है, क्योंकि मास को फंडामेंटल मानने नहीं बोला है। तो हम ऐसा इसको करते हैं, देखिए mL/T-2 इंटू एल और नीचे टी रहेगा। तो यहाँ mL/T-2 बराबर एफ होगा, क्योंकि एफ फंडामेंटल है। तो एफ, इसको एफ धर देते हैं। तो एफ एल, अब आई कितना हो जाएगा टी। अब इसको ऊपर धर देंगे तो कितना होगा, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू एफ एल टी के पावर -1। ये देखिए एफ एल टी के पावर -1, यानी जो फंडामेंटल मानने के लिए कहा उसी के टर्म में हम फाइंड कर दिए।
है ना, ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें और कह रहा है मास। अब मास कह रहा है तो मास तो हम लोग निकाल चुके, देखिए ये मास यहाँ ये ऑलरेडी निकला हुआ है m की वैल्यू, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास तो कंप्लीट हो चुका है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा मेरे बच्चे, F बटा ये है F बटा L और फिर है T के पावर -2। ये सबको ऊपर ले चलना होगा हम लोग को, तो कितना आएगा F L के पावर -1 और T के पावर 2, F L के पावर -1 T के पावर 2। ये नीचे था L, देखिए पावर इसका 1 था, तो नीचे जब पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है जो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आसान से हम बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब फार्मूला कुछ कुछ जो दिक्कत है ना पावर वाला प्यारे बच्चे, उसको आप लोग लर्न रखें। जैसे a के पावर m होता है और a के पावर n, जब बेस सेम होता है ना, यही सब कंसेप्ट यहाँ पूरा यूज हो रहा है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है m प्लस n, ए वाला कहानी। उसी प्रकार देखिए जैसे a के पावर m है और नीचे अगर a के पावर n है तो ऊपर जाता है ना, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये सब करता हूँ। और भी कहानी देखिए, जैसे a के पावर m है और इसका पावर n है, ऐसे है ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आके a के पावर हो जाता है m इंटू n। तो ये सब चीज़ जो बेसिक है ये सब आपको आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं आएगा तब तो दिक्कत होगा ही। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका जो है ना, कंडीशंस मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये सब अगर मालूम होगा तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएंगे, आराम से बन सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है कि जैसे अभी हमने कहा फोर्स को, लेंथ को, टाइम को, हो सकता है क्वेश्चन में जो ऐसा भी बोल दे, है ना, जैसे आप लोग फोर्स हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, उसको फंडामेंटल मान ले जाए। तो जिसको प्यारे बच्चे फंडामेंटल मान लेगा उसी के टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड होगा। ये हम लोग को दिमाग में हमेशा सेटअप रखना है। अगर ये नहीं हम लोग को आता है, इसमें परेशानी हम लोग को अगर हो रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला सभी कंप्लीट रखेंगे तभी डायमेंशनल आप सभी का लिख पाएंगे। अगर आपको फार्मूला ही नहीं आता है ना, तो उसको कैसे आप फाइंड कर पाएंगे। तो ये आपको दिक्कत हो सकते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो। और पीछे वाला चीज़ ज़्यादा करके आप उसे रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप फोर्स का, वर्क का, पावर का, प्रेशर का, डेंसिटी का, मास का, वॉल्यूम का, ये सभी चीज़ आप लर्न रखें। ये सब चीज़ आप लर्न रखेंगे तो आपके ज़्यादा बेटर होगा। कम से कम इतना ज़रूर, मैं इसको हो गया, आपको हटा दूँ इसको। चलिए, मैं इसका इतना ज़रूर आप लर्न रखें हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्स हुआ, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको एकदम आना चाहिए। फोर्स mL/T-2, ये एकदम दिमाग में बैठा लो, mL/T-2 फोर्स का, फोर्स एकदम कंप्लीट होना चाहिए, फोर्स mL/T-2। दूसरी बात वर्क, तो वर्क का mL/T-2, ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद वेलोसिटी L/T-1। उसके बाद एक्सेलरेशन L/T-2। तो ये सभी चीज़ आपको आना चाहिए। और बाकी जो आपका फंडामेंटल पढ़ लिए वो सब तो मालूम होना चाहिए। जैसे प्रेशर आपका आया, प्रेशर जिसका आया mL-1 T-2, तो ये सब याद रखिए। डेंसिटी mL के पावर -3। जैसे एरिया का L² है ना, ये सब आना चाहिए। वॉल्यूम LQ, तो ये सब आपको आएगा ना, तभी आप फिट ज़्यादा रहेंगे। ये सभी चीज़ हम कंप्लीट कर लीजिए। ये सब जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ही आप अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़ के जाते हैं कि सभी डायमेंशनल फार्मूला को आप लर्न रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मौजूद होंगे तो आपको ये डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी अच्छा से आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।